डियर स्टूडेंट, हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। जैसा कि मैंने पिछले क्लासों में आप सभी बच्चों को मैंने बताया था कि हिंदी की सिलेबस की बात किया था मैंने कि कहाँ से कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, कहाँ से कितने नंबर के पूछे जाते हैं, इस सारी जानकारी मैंने पिछले क्लास में दी थी, पिछले वीडियो में दी थी। आज मैं फर्स्ट क्लास यानी कि जो सबसे पहले एक पहला सा निबंध है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। तो बच्चों, आपको सिर्फ अच्छे मार्क्स करने के लिए मेरा नियमित आप वीडियो को देखते रहें बिल्कुल, और ध्यानपूर्वक देखें। एक वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखें, आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कर पाएंगे। देखते हैं बच्चों, ध्यान देने वाली बात है, मैंने सबसे पहले आप सभी को मैंने बता चुका है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। जैसे मैंने बताया था कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है और इसके लेखक हैं, हम लोग सभी को ही जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, हमारे कानून के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शायद ही ऐसे कोई व्यक्ति होंगे जिसको डॉक्टर अंबेडकर को नहीं जानते होंगे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ। बच्चों, एक दलित परिवार में हुआ, बहुत ही निर्धन परिवार, एक छोटे जाति के यहाँ इसका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ, एक दलित परिवार में हुआ। लेकिन इस दलित परिवार होने के वजह से ये पीछे नहीं हटे और ये अपने आगे के दम पर चलते गए और एक दिन ये हमारे देश के कानून के निर्माण में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो बच्चों, अब हम बताएंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है, इसी में हम चर्चा करेंगे बच्चों कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा में एक निबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या लिखा, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी मैंने तुरंत बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक कानून निर्माता है, ठीक है। जैसे हमने बताया था कि ये जो है एक एडवोकेट की पढ़ाई के लिए इन्होंने उच्च कक्षा की पढ़ाई करने के लिए बड़ौदा नरेश के कहने पर इंग्लैंड गए थे, अमेरिका गए, उसके बाद इंग्लैंड गए। उन्होंने नई धार्मिक, सांस्कृतिक कई चीजों में उन्होंने गहनात्मक अध्ययन किया है। तो बच्चों, सबसे पहले इतनी सारी जानकारी तुम्हें याद रखनी है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार के यहाँ जन्म हुआ। जैसे और भी मैंने बताया था कि ये मुख्य रूप से भी कई चीजों के ज्ञाता थे। जैसे मैंने तो आप लोगों को बताया था कि अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्री, विधिवेता, कानून निर्माता भी थे, कानून निर्माता, समाजशास्त्री भी थे, समाजशास्त्री, उसके बाद शिक्षाविद भी थे, शिक्षाविद। तो बच्चों, ध्यान देने वाली बात है कि कई प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस विषय के ज्ञाता थे। तो मुख्य रूप से बच्चों ये सारी बातें तुम्हें याद रखने योग्य है। पूछा जाता है बच्चों, कई बार पूछा भी गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, नहीं कैसा परिवार था, नहीं, या फिर श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस प्रकार का निबंध है, तो किस ढंग का जो है पूछा जाता है। तो सारी बातें आप लोगों को मैं बारी बारी से सारी बातें बता रहा हूँ। इसको आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएगी। साथ ही साथ बच्चों, हम इस बात की बात करते हैं कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो ज्यादा दिन नहीं होते हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1900 यानी कि दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई। भले ही ये हमारे बीच में नहीं है बच्चों, लेकिन इनको हम आज भी सम्मान पूर्वक नाम से
सम्मान पूर्वक इसका नाम लेते हैं। तो इन चीज़ों को अच्छी तरह से देखने की जरूरत है। मैंने ये भी बताया था, तो बच्चों की पहले भी मैंने फेस टू फेस क्लास में मैंने इस बातों को मैंने पहले ही बता चुका है कि जो है ना भीमराव अम्बेडकर की बहुत ही दलित परिवार में जन्म होने के बावजूद ये शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ करके इन्होंने कई सारी इंग्लिश में किताबें भी लिखी, जिसे मैंने कुछ इस प्रकार बताया था, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और एनिहिलेशन कास्ट की जैसे ही बात करते हैं बच्चों, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से ही लिया गया है। यहाँ से बच्चों एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ऑब्जेक्टिव ढंग का पूछा जाता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहाँ से ली गई है, तो इसका जवाब होगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो उनके द्वारा, यानी कि कह सकते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखी हुई एक इंग्लिश बुक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो एक प्रकार का निबंध है। इसमें मुख्य तौर पर बताया जाएगा। मैं आगे की क्लास में, इस आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा में किस तरह की बातें रखी गई है। तो मुख्य रूप से मैं यहाँ पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। और साथ ही साथ एक बातें और बता देते हैं बच्चों कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो संपूर्ण रचना है वो 21 खंडों में, मैंने बताया बच्चों कि सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो संपूर्ण रचना है वो 21 खंडों में, कितने खंडों में? 21 खंडों में, 21 खंडों में क्या हो चुकी है, इसकी रचित हो चुकी है वो वांग्मय नाम से। वांग्मय सॉरी, ये वांग्मय पसंद, ठीक है, हाँ, वांग्मय नाम से रचित है। तो याद रखना है कि पूछा भी जाता है, यहां से भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संपूर्ण रचना कितने खंडों में प्रकाशित हुई है। तो याद रखना है वो 21 खंडों में प्रकाशित हुई है। पूछा भी जाता है यहां से कि किस नाम से, तो याद रखना है बच्चों कि वांग्मय नाम से हुई है। ठीक है, वांग्मय नाम से 21 खंडों में प्रस्तुत हुई है। ठीक है, जैसे और भी बहुत सारे है कि जिनके द्वारा रचित है, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स एंड लिंग्विस्टिक गिटार, द राइज एंड फॉलोड ऑफ द हिंदू, हु आर दे, द अनटचेबल्स, हु आर दे, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, देयर मैकेनिज्म। तो कई प्रकार के अंग्रेजी बुक है इनके द्वारा लिखी हुई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग इतना ही चर्चा करेंगे। आगे की क्लास में हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।